यार ये मोहसिन नकवी ने बहुत ही घटिया तरीन फैसला है कि चंद पैसों की खातिर इस तरह की कह लें कि डिमांडें आगे रख देने। मोहम्मद आमिर से डरने की वजह से नहीं है जी, मोहम्मद आमिर ये कह रहे हैं कि अगर किसी को पंजाबी नहीं समझ आती इंडिया में तो मैं ये बता दूं, ये भाई ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर से डरने की वजह से इंडियन टीम यहाँ नहीं आई। बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम देते हैं कि भी ये हमारी हुकूमत की निलायकी है और लेकिन आप हिट अगर हमारे पाकिस्तानी अवाम को कर रहे हैं तो हम तो बहुत प्यार करते हैं। देखिए इंडियंस नो डाउट हमारे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल हमारे दिल के करीब है, हम उनसे हैं वो हमसे हैं। अगर उनकी आवाम इस तरह की मीडिया में बातें उछालेंगी और सपोर्ट करेंगी तो कहीं ना कहीं हमें भी तो डिसहार्ड एक फ़ील होगा यार कि हमारे पड़ोसी मुल्क होके हमारे साथ इस तरह की बातें करें और वो जानते भी हैं हमारे मुल्क के हालात के बारे में। ये मैं पहले भी अपने एक इंटरव्यू में आवाम से बात कर चुका हूँ कि डॉक्टर जयशंकर को मैंने तब कहा था कि अगर बुलाया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। हो सकता था इवेंट होना ना होना बात की बात है, किसी बायलैटरल सीरीज़ हो सकती है, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है, शारजा में, दुबई में, किसी और कंट्री में, बट ये हैपनिंग होनी चाहिए। लोग ये मैचेस देखना चाहते हैं और इसकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। आई गेस के सेम जो है ना सेंटीमेंट्स हमारे ब्रदर नेशन के भी होंगे, वो भी इस सीरीज़ को, इन मैचेस को देखना चाहते हैं। तो आई गेस के हमें इसके लिए ना एक अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए हुकूमती लेवल पे दोनों साइड्स पे। ऐसी बात है, विराट कोहली जैसा क्लासिक बैट्समैन इधर हमारी पिच पे खेल रहा हो तो जाहिर सी बात है हमारा भी दिल करेगा कि यार देखें तो सही विराट कोहली को, जिसको हम आज तक सिर्फ टीवी पे देखते हैं कि यार लाइव परफॉर्मेंस तो उसकी देखें, रोहित शर्मा की देखें, केएल राहुल की देखें, उसके बाद उनके बॉलर्स की देखें, बुमराह की देखें, मोहम्मद शामी की, सब की देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज के 3 साल के लिए मुआहिदा कर दिया गया है, ना ही पाकिस्तान इंडिया जाएगा और ना ही इंडिया कभी पाकिस्तान आएगा। तो पाकिस्तान तो इंडिया पहले भी नहीं आ रहा था, 2007 के बाद कभी भी नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान कई बार इंडिया का दौरा कर चुका है। यही एक क्रिकेट ही थी जो आवाम की दूरियां और आवाम में जो इख्तलाफात होते हैं उसको ख़त्म करने की, वो भी 2 हुकूमतों ने पाबंदी लगाकर कहीं ना कहीं क्रिकेट फ़ैन को हट किया है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और इसका रिएक्शन लेते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल ये हाइब्रिड मॉडल हुआ था, पहले इंडिया ने आना था पाकिस्तान में जी। लेकिन जैसे कि इंडिया को मसले जो भी था पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कहा हमने नहीं आना, तो सब के साथ मिल के आईसीसी की 3 बार मीटिंग हो के अब उन्होंने फैसला दे दिया कि ना इंडिया पाकिस्तान जाएगा ना पाकिस्तान इंडिया आएगा। तो बेसिकली ये आप क्रिकेट वैसे ही ख़त्म कर दो, ठीक है। जब बिल्कुल जो उनसे ये प्लेयर्स आते हैं, मैचेस होते हैं, एक पाकिस्तान और इंडिया का वाहिद मैच है जिसमें क्राउड बहुत ज़्यादा आती है और पूरी दुनिया बहुत शौक़ से देखती है। और जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे हैं कि वो कोई इंडिया वाले पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया को कहते हैं। इनको चाहिए ये था कि जी पाकिस्तान इंडिया में ना जाए, इंडिया तो पाकिस्तान में आ जाए ना, एक दफ़ा तो आए, आगे देख के सही। अगर कोई मसला मसाइल है तो वो मीटिंग के थ्रू अपना हल करें उसको, जो भी। पाकिस्तान तो बहुत दफ़ा जा चुका, 2012 में जा चुका है, फिर वर्ल्ड कप खेलने, T20 वर्ल्ड कप, यानी कि हम गए बगैर कहीं ना कहीं बाहर गए हैं। अभी ये हमारे पास इंडिया को आना चाहिए था, एक अच्छा एक इम्पैक्ट जाता पूरी दुनिया के अंदर और क्रिकेट शायकीन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। हाँ बिल्कुल, इंडिया को आना चाहिए था, ये एक बहुत गलत बात है और गलती पाकिस्तान की भी है जो इस, हालांकि आपको जब होस्टिंग के लिए मिल गया, अगर 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी आप होस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका ऊपर आ गया हो, आप मुझे अपनी बात मनवा सकते हो, ठीक है। चैम्पियंस ट्रॉफी है, कोई छोटा मोटा कोई टूर्नामेंट नहीं है। जैसे कि पिछले लास्ट चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीता हुआ है, इनको चाहिए था कि इंडिया को पाकिस्तान बुलाते, चाहे जो भी उनका मसला था वो बात की बात है वो बैठ के हल करते, ताकि जो क्रिकेट के प्लेयर्स शायकीन जितने भी हैं उनको भी फैंस को मौका मिलता कि इंडियन क्राउड को मिलते, इंडियन क्राउड इधर आती। दिल तो करता होगा यहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा जो एक बहुत बड़े ब्रांड है, पूरी दुनिया देखनी चाहती है। आप भी क्रिकेट फैन देखना तो चाहते होंगे कि हमारे कदाफी स्टेडियम में, मुल्तान के कराची नेशनल स्टेडियम में खेलते नजर आए। जाहिर सी बात है, विराट कोहली जैसा क्लासिक बैट्समैन इधर हमारी पिच पे खेल रहा हो तो जाहिर सी बात है हमारा भी दिल करेगा कि यार देखें तो सही विराट कोहली को, जिसको हम आज तक सिर्फ टीवी पे देखते हैं कि यार लाइव परफॉर्मेंस तो उसकी देखें, रोहित शर्मा की देखें, केएल राहुल की देखें, उसके बाद उनके बॉलर्स की देखें, बुमराह की देखें, मोहम्मद शामी की, सब की देखें। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, हमारी बात सुनते होते तो आज इंडिया इधर पाकिस्तान। आप ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं पीसीबी की ये नालायकी है कि 2 माह रह गए चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर और अभी हमारा कदाफी स्टेडियम तैयार हो रहा है। उन्होंने इसी चीज़ का मुद्दा उठाया कि भाई इतनी देर पहले से इनको पता था, ये अपनी डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं जारी रख सके। डेवलपमेंट की बात अलग से होगी। फिर उन्होंने कहा 27 नवंबर का जो इस्लामाबाद का मसला हुआ है, वो कहते हैं भाई अपने लोगों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते तो हमारी टीम को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे या सिक्योरिटी फराम करेंगे। ये बिल्कुल पीसीबी का नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी है कि वो अपने
उन्होंने अपने मुल्क को ही नहीं डिफेंड कर सके किसी दूसरे मुल्क के आगे, तो उन्होंने बाकी अपनी अवाम को क्या डिफेंड करना है। उसके बाद पीसीबी की भी नालायकी है, उनको चाहिए था कि जब आपको एक होस्टिंग बहुत देर से चल रहा है ये इशू कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, इनको चाहिए था अपनी पहले से प्रिपरेशन सारी करके रखे, ताकि किसी भी कंट्री को, इंडिया नहीं किसी भी कंट्री को ये कहने का मौका ही ना मिलता कि भैया आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, हम यहाँ पे आके कैसे मैच खेलें। अब आप ये नहीं समझते कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले भी कह सकते हैं कि भाई हम भी नहीं आ रहे क्योंकि इंडिया जैसी बड़ी टीम नहीं आ रही। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वो भी तो कोई छोटी टीम तो नहीं है। जाहिर सी बात है वो कह सकते हैं, लेकिन वो अगर वो नहीं कह रहे तो इसके पीछे अगर उनकी एक स्पोर्ट्समैनशिप है कि यार अगर इनको होस्ट करने का मौका मिला ठीक है जाके खेलना चाहिए, हर कंट्री में खेलना चाहिए। कौन सा पहली दफ़ा आके खेल रहे हैं, पाकिस्तान जाता है, यूएई में खेलता है, इंग्लैंड में खेलता है, ऑस्ट्रेलिया में खेल चुका है, वेस्ट इंडीज़ में खेल चुका है, जिम्बाब्वे में खेल। वही बात है ना कि हर कंट्री में जाके खेलना चाहिए ताकि वहाँ के फैंस को भी पता चले कि वो भी देख सकें कि यार ये सारे बैट्समैन कैसे बैटिंग कर रहे हैं, जो भी सबका दिल करता है फैंस का। बाकी अब जो पीसीबी की मर्ज़ी है। जी थैंक यू जी। इसका जो देखें दो पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को देखने के लिए। सबसे पहले तो एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन आप किसी भी एक जो है ना न्यूट्रल ऑडियंस से भी पूछेंगे ना तो एवरीबडी वांट टू सी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक राइवलरी और एक जो फ़ैन बेस है इस कंपटीशन की, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा ऑडियंस रीच भी इसी की है। लोग ऐसे इवेंट का, ऐसे अगर एक सिंगुलर मैच भी है ना किसी T20 का या वनडे का, लोग इसका इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसकी व्यूवरशिप, इसकी फॉलोशिप दुनिया में हर स्पोर्ट्स क्लब में, पूरी दुनिया में सबसे हाई। जी बिल्कुल। तो पहली तो बात ये है, एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी मोर अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे ये दोनों नेशंस आपस में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में प्ले कर रहे हों, उससे ये क्रिकेटिंग लवर को जो है ना उसके लिए। दूसरी, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं एज अ पाकिस्तानी एड्रेस करूँ तो इसमें हमारी कुछ मैनेजेरियल मिस्टेक्स हैं, जिसमें हमने अभी रिसेंटली, आपको आइडिया है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से रिलेटेड जो पाकिस्तानी पीसीबी ने जो डिसीजंस लिए हैं, आई गेस कि वो दे वर नॉट वेरी वेल प्लान्ड। ठीक है, उन्होंने ये बड़े ना आप समझ लें एट दी 11th आवर चीज़ों को, जिस तरह अभी आपको पता है स्टेडियम्स की रेनोवेशन हो रही है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब एक इतना बड़ा इवेंट एज अ नेशन आप होस्ट करने जा रहे होते हैं तो ये प्री प्लान्ड होता है, इसका काम पहले से स्टार्ट किया जाता है। 10 साल पहले का हमें पता, 2017 जब हम चैम्पियंस ट्रॉफी विन की, हमने तब से ही पता था कि हमने 2025 में हमने ये ऑर्गेनाइज़ करनी है। लेकिन इतनी बड़ी नालायकी, ये कुछ मेजर पूरी दुनिया देख रही पाकिस्तान की तरफ कि अभी इनके स्टेडियम रिहैब हो रहे हैं, अभी तैयारी में लगे हुए। जी बिल्कुल। और ये देखें ना, अब एट दी 11th आवर में ये पता चल जाए कि वो नहीं आ रहे और पाकिस्तान इस होस्टिंग को भी लूज़ कर जाए, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है, और तो जो है ना वो देखें फिर ये जो सारे इस पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये किसकी, हमारे टैक्स पे, उसने कम्यूट करने में, आने जाने में जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, वो फिर ये सारी चीज़ें, आई थिंक दिस कुड बी वेरी वेल प्लान्ड। अच्छे तरीके से प्लान हो सकता था। इवेंट होना ना होना बात की बात है, किसी बायलैटरल सीरीज़ हो सकती है, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है, शारजा में, दुबई में, किसी और कंट्री में, बट ये हैपनिंग होनी चाहिए। लोग ये मैचेस देखना चाहते हैं और इसकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। आई गेस के सेम जो है ना सेंटीमेंट्स हमारे ब्रदर नेशन के भी होंगे, वो भी इस सीरीज़ को, इन मैचेस को देखना चाहते हैं। तो आई गेस के हमें इसके लिए ना एक अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए हुकूमती लेवल पे, दोनों साइड्स पे। कि ये जो इस तरह की प्लानिंग आप देख रहे हैं, अभी जो सबसे बड़ा हमें रेवेन्यू इकट्ठा होना था वो इंडिया पाकिस्तान के मैच है। पाकिस्तान का पैसा कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ नहीं चला गया। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी, उनके मैं बोर्ड्स की कहीं ना कहीं न्यूज़ सुन रहा था, वो लग रहा है कि वो भी चाह रहे कि हम भी भाई दुबई या अबू धाबी में खेलें। तो इससे पाकिस्तानी कौम को, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फैंस तो ठीक है, लेकिन कौम को कितना नुकसान हुआ। देखिए जी, हम लोगों को ना एज अ नेशन, हम लोगों को ना अभी, मैं इसमें फिर यही कहूँगा कि ये हमारी जो है ना मैनेजमेंट की लैक ऑफ मैनेजमेंट है। लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना नेशंस अवेल करती हैं। आपको पता है कि जब किसी मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप होता है, तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का एक उनको जो है ना 1-1.5 महीने का एक वो ऐसा टेन्योर मिलता है जिसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, लोग आते हैं, टूरिज़म बढ़ता है, अपने इलाके की, अपने मुल्क की प्रोजेक्शन जाती है।
सर मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, उन लोगों ने डबल इकॉनमी कर ली जस्ट 2 माह के अंदर। उन्होंने पैसा बहुत लगाया अपने स्टेडियम को तैयार करने में, बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने इकॉनमी को डबल कर लिया सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। हमारे पास कितना बड़ा चांस था। हम जब डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे तो उनको विजिट नहीं करवाना चाहिए था कि आप लाहौर में आए, सिक्योरिटी कंसर्न कह रहे हैं, आप आए, हमें लाहौर भी आपको विजिट करवाते। ये आप कहीं ना कहीं नलायकी नहीं समझते पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की कि वो, ये मैं पहले भी अपने एक इंटरव्यू में आवाम से बात कर चुका हूँ कि डॉक्टर जयशंकर को मैंने तब कहा था कि अगर बुलाया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए इसकी बड़ी रीसेंट एग्जांपल है, हमारी PSL जो है ना यहाँ पे मुनक्किद होती है, इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, हर एक टीम के अंदर 4 प्लेयर्स इंटरनेशनल खेलते हैं। तो हमारी 6 से 8 टीमें हैं। तो वो लोग, उन लोगों से आप उनका एक्सपीरियंस पूछिए, उनको यहाँ पे अगर किसी किस्म के कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स या कोई ऐसी चीज़ें, आई डोंट थिंक सो वो इस चीज़ से एग्री होते हैं, बाकायदा कॉन्टेक्ट करते हैं और तभी यहाँ पे इन चीज़ों को सिक्योर फील करते हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट में खेलने आते हैं। तो ये एक, आई गेस कि ये जो है ना सिर्फ एक स्टंट है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो हम एज अ नेशन सबको वेलकम करते हैं, सबको, ख़ास तौर पे हमारे जो ब्रदर मुल्क है इंडिया को। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट दुनिया में आप किसी भी ऑडियंस से पूछ लेना, वो उसको देखना चाहती है, ठीक है। तो अब हमें एज अ नेशन, अगर हमें ऐसा कोई होस्टिंग का इसका जो है ना अगर कोई मौका मिले, तो आई डोंट थिंक सो कि वो हमारी मिस मैनेजमेंट की नज़र होना चाहिए। इसको एक अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, प्लान किया जाए, और इसमें हुकूमती लेवल पे भी अगर कोई कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है, आई गेस उसको बड़े अच्छे तरीके से किया जाए। अगर अब क्रिकेट फ़ैन जो पाकिस्तान के, मैं बस पाकिस्तान की अब बात करने लगा हूँ, वो कहीं ना कहीं जब अब पाकिस्तान अगर इंडिया चला जाता है तो क्या दिल में आएगा कि वो जिस तरह की हमें इंडियन मीडिया में बातें चल रही है कि ये पैसों के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच देते हैं, उनके सोशल मीडिया की हाईलाइट बनी हुई है कि पाकिस्तानी थूक के चाट लेते हैं इनके जो बोर्ड्स के हैं मेंबर्स या एवरीथिंग, यानी कि पाकिस्तान को वो हिट कर रहे हैं। तो अगर ये पाकिस्तान अब दोबारा चला जाता है तो कहीं ना कहीं एज ए नेशन हमारी नज़रें नीचे नहीं आ जाएंगी आपके ख्याल में? देखिए जी, ये चीज़ें जो होती है ना, ये आई थिंक कि ये चीज़ें ना बियॉन्ड दिस थ्योरी है, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। कोई भी देखें, मॉनेटरी वैल्यू अगर इसकी देखी जाए ना तो वो एक डिफरेंट होती है और ये हक़ाइक़ से बिल्कुल हटकर है। आई गेस पाकिस्तान अगर वहाँ खेलने जाता है, इसमें किसी किस्म की कोई, हमारी इज़्ज़त में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती, ठीक है, आई गेस। और वहाँ की जो आवाम है, आई होप सो, और इसकी हिस्ट्री भी ऐसी है, जब पाकिस्तानी टीम ने इंडिया में विजिट किया है, उनको बहुत अच्छी पजीराई भी मिली है और बहुत अच्छा वेलकम भी मिला है। तो किसी भी चेयरमैन ने ही उनको ये मुद्दा दिया है कि हम ना 3 साल आपके पास नहीं आएंगे और आप हमारे पास ना आए, यानी कि इंडियंस की तरफ से नहीं आया। तो ये कहीं पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप देने के मुतरादिफ तो नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम चुप हो जाए कि भाई इंडिया नहीं आ रही तो हम भी नहीं जा रही, ये जो हमने 15 अरब लगाए हैं ये किसी खुले लाइन में लग जाएँ। भाईजान फिर उसमें देखें ना, उसमें फिर उसका दूसरा लिए है ना कि आप अगर अपनी पाकिस्तानी अवाम को खुश करना चाहते हैं ना तो फिर क्रिकेट को डिसकंटिन्यू कर दें, ठीक है। इसमें एट दी एंड गैर ज़रूरी बयान नहीं कि 3 साल हम भी नहीं जाएंगे, अगर इंडिया नहीं आ रहा फिर हम भी नहीं जाएंगे, और चले फिर हमने जाना है अवाम फिर हम पे हमारे इदारों के ऊपर देखेगी, हमारे बोर्ड में देखेगी और हमारी हुकूमत की तरफ फिर हम जब तनकीद करेंगे फिर हमारी हुकूमत और इदारे बोलेंगे ये गलत कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम। देखिए सर, ये ना अगर कोई बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म की नेशन हो ना तो वो उसका इस तरह का स्टैंड होता है। ये ऐसी नहीं है, हर जगह पे देखिए कोई भी चीज़ है ना वो हमेशा ना टेबल टॉक के ज़रिए हल होती है, ठीक है। वॉर फील्ड में या बैटल फील्ड में चीज़ें नहीं हल होती। बिल्कुल सही है। तो इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आवाम को, जो आवाम की बेसिकली बात ये है ना, आप अगर एज अ इदारा आवाम की राय का इज़हार कर रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दैट इज़ समथिंग एल्स। आप किसी भी बंदे से पूछ लें, कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्रिकेटिंग लवर जो होगा ना वो ये चाहेगा कि ये ना हो। तो आई गेस कि ये जो है ना, इसमें जो है ना इनको दोबारा से रीथिंक करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी को और अपने बयानिए को। तो आई गेस कि एवरीबॉडी वांट्स टू इंडियंस को क्या पैगाम देते हैं कि भी ये हमारी हुकूमत की निलायकी है, और लेकिन आप हिट अगर हमारे पाकिस्तानी अवाम को कर रहे हैं तो हम तो बहुत प्यार करते हैं। देखिए इंडियंस नो डाउट हमारे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल हमारे दिल के करीब है, हम उनसे हैं वो हमसे हैं। अगर उनकी आवाम इस तरह की मीडिया में बातें उछालेंगी और सपोर्ट करेंगी तो कहीं ना कहीं हमें भी तो डिसहार्ड एक फ़ील होगा यार कि हमारे पड़ोसी मुल्क होके हमारे साथ इस तरह की बातें करें, और वो जानते भी हैं हमारे मुल्क के हालात के बारे में। देखिए जी, आप अगर ये देखें ना तो आई गेस अगर विराट कोहली की जो इंडिया में अगर 90% लोग उनको पसंद करते हैं ना तो 80% पाकिस्तान में भी उनको पसंद करते हैं। रोहित शर्मा की जो फॉलोअरशिप अगर इंडिया में है ना तो वो पाकिस्तान में भी बहुत है, क्योंकि हम क्रिकेटिंग लविंग नेशन है। बिल्कुल, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, हम क्रिकेट खेलने वाले को पसंद करते हैं। तो आई गेस कि हमें एज अ नेशन इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जब चाहें यहाँ पर आएँ,
हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम उनको एक बड़ा अच्छा वेलकम भी देंगे एज ए नेशन, और हम चाहते हैं कि वो हमारे प्ले ग्राउंड्स पर आकर खेलें। इन जो है ना सन्नाटा जो हमारे ग्राउंड्स में अरसा दराज से लगा हुआ है ना, इसको सजाएं। ये खेल के मैदान है, इसमें खेल ही होना चाहिए। खसूसी इंडिया के लिए इतना पैसा लगाया गया क्रिकेट ग्राउंड में, वरना ऑस्ट्रेलिया आई है, पहले न्यूजीलैंड भी आई है, इंग्लैंड भी आई है, साउथ अफ्रीका भी हो गए, वर्ल्ड 11 भी चली, लेकिन हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। जब पता चला कि ICC का कोई इवेंट आ रहा है तो हमने इंडिया के लिए पैसों के अपने ख़जानों के मुँह खोल दिए, हालाँकि हम पाकिस्तानी अवाम रोटी खाने से भी तंग है। जी बिल्कुल भाईजान, देखें ना, ये इससे एक चीज़ ये साबित होती है ना कि हम क्रिकेट देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर हमारे हुकूमती सतह पर हमारी चीज़ों को, पॉलिसीज़ को थोड़ी सी रिवाइज़ करने की, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो ये कोई इतनी बड़ी बात है। टेबल टॉक के ज़रिए चीज़ें हल हो सकती हैं, बैठ के बात हो सकती है, हम उधर विज़िट करें, वो इधर विज़िट करें, और ये एक रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इससे एक क्रिकेटिंग लविंग नेशन जो है ना उसी का फ़ायदा है। हमारे मैदान हमने जो है ना इनको सन्नाटा में आबाद करना है। ठीक है, तो अगर हमारे इंडियन टीम्स जो कि बड़े अच्छे, पूरी दुनिया में फेमस टीम है, लोगों को वहाँ पे प्लेयर्स की फॉलोशिप है, वो आकर खेलेंगे तो हमें दिली खुशी होगी। अगर मुझ जैसे एक आम से यूट्यूबर को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि डॉक्टर जयशंकर जब इस्लामाबाद आए थे तो लाहौर लेके आना चाहिए था, तो क्या हमारे हुक्मरान सत्तू पी के सो रहे हैं? इनको नहीं पता चल रहा था कि डॉक्टर जयशंकर वज़ीर ख़ारजा इंडिया के हैं और उनकी टीम का मसला हम जैसे आम पाकिस्तानियों को पता है? क्या हुकूमती इदारों को इस चीज़ की बिल्कुल ख़बर नहीं है? सिर्फ एक ही ख़बर है, लूट मार। इसका नुकसान किसको हुआ, क्रिकेट फ़ैन को या मुल्क, दोनों मुल्कों को? दोनों मुल्कों को जी। और क्रिकेट फ़ैन को नुकसान नहीं हुआ कि जो देखना चाहते थे विराट कोहली, रोहित शर्मा को इधर खेलते, वो कभी भी नहीं देख पाएंगे, और जो वहाँ के इंडिया वाले थे, बाबर आजम को खेलना देखना चाहते थे, वो भी नहीं दे, शाहीन को बॉलिंग करना, नसीम को देखना चाहते थे, वो भी नहीं देख सकेंगे। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी ना, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह ये आना, लेकिन बड़े पाकिस्तान बड़े फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। क्या इस टाइम नंबर 1 जा रहे बुमराह, बेहतरीन बॉलर है। तो मैं बड़ी खुद आप इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं बुमराह को देखना है यार, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, लेकिन दोस्तों ने फ़ोन ही आने यार लाहौर से आना है, मैच देखना है, ठीक है, लेकिन वो नहीं हो रही। ठीक है, उस तो बाद जो है ना, जो मैं तो कहता ना इंडिया नहीं आ रहा, पाकिस्तान नहीं जा रहा। दूसरी गल है कि जो इशू बना ना, सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, ये सब ड्रामा इंडिया था, सब ड्रामा है। ठीक है, ड्रामा का मतलब है PSL होया, सारे प्लेयर हैं, आस्ट्रेलिया दे, इंडिया दे, इंग्लैंड दे, न्यूजीलैंड दे, सब प्लेयर आए न। ठीक है, बांग्लादेश दे भी आए न, कह रहे हैं भाई इस तरह होगा तो इस तरह होगा, ये सब भाई झूठ हैगा। लेकिन कुछ बोले कि मोहम्मद आमिर तो भी डरते हैं। मोहम्मद आमिर से डरने की वजह से नहीं है? जी, मोहम्मद आमिर डर ये कह रहे हैं कि अगर किसी को पंजाबी नहीं समझ आती इंडिया में, तो मैं ये बता दूं, ये भाई ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर से डरने की वजह से इंडियन टीम यहाँ नहीं आई। बहुत शुक्रिया यार। ये मोहसिन नकवी ने बहुत ही घटिया तरीन फैसला है कि चंद पैसों की खातर इस तरह की कह लें कि डिमांडें आगे रखनी या मानना। पहले इंडिया कब आ रहा था, जब कब कोई इतना ज़्यादा पाकिस्तान जा रहा था, मेन मकसद ये था कि अगर इंडिया पाकिस्तान आता है चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए, इट्स ओके, अगर नहीं आता तो मुकम्मल तौर पर बाइकआउट। 3 साल या 5-6 साल 4 साल क्या है आगे, कौन सा वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे ना, वो हमारे पास आएंगे, ये मुआहदे का बनता ही नहीं। हम तो भाई उधर जाते हैं, खेलते हैं, वो ही नहीं आते ना, तो ये मुआहदा करना यानी कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ नहीं है। मेन मकसद ये था कि वो हर हाल में आए, अगर वो नहीं आते तो कम्प्लीटली बाइकआउट होना चाहिए था। इंडिया टीम की जगह पे कह लें कि किसी और टीम को भी पिक कर लेना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है, मुझे बहुत मायूस हुआ है, मुझे उम्मीदें थी कि मोहसिन नकवी पे कि कोई इस तरह का फैसला नहीं होगा। ये एक लॉलीपॉप दिया मोहसिन नकवी ने, 3 साल का मुआहदा, ये तो इंडिया तो पहले भी मेरी बात सुन ले, सिर्फ और सिर्फ उसने अवाम का कह लें सोशल मीडिया का मुंह बंद करने के लिए इस तरह का फैसला लिया। 3 साल या 6 साल कुछ भी नहीं होता। अगर आप करवा सकते थे तो इंडिया टीम को पाकिस्तान में लेके आते, अगर नहीं लेके आ सकते तो कंप्लीटली पक्का ओनली बैन होना चाहिए था। आप नहीं समझते इंडिया इतना ज्यादा पैसा ICC को देता है और उनके चेयरमैन भी अभी जयशंकर साहब खुद ही हैं, तो आप नहीं समझते कि वो उन्होंने बता दिया भाई हम बेताब बादशाह हैं क्रिकेट के? यार वही बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पैसा फेंक तमाशा देख, वही हुआ है कि मोहसिन नकवी के आगे उन्होंने पैसा फेंका और उसने आराम से डिमांड दी 6 साल। ये क्या बात हुई यार? अगर आप आपने जो ज़ुबान की है, जो आपने कहा है, उस पर आप ठहरें, उस पर कह लें कि कितने लोगों को यकीन था, मुझे था कि ये होगा हर हाल में। यार कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया टीम को यहाँ पर खेलता हुआ देखना चाहते हैं। यार हम भी इंडिया क्रिकेट को पसंद करते हैं, इंडिया को पसंद करते हैं, इंडिया का यहाँ आना ज़रूरी था हर हाल में। यहाँ पर जब
ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका बड़ी बड़ी टीम है, हर टीम यहाँ पे आके खेल चुके हैं। तो मुझे लगता है इंडिया को भी ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए था और मोहसिन नकवी को भी सोचना चाहिए था और जे शाह को भी सोचना चाहिए, टीम को भेजना चाहिए था, बड़ा दिल करना चाहिए था। पाकिस्तानी टीम जब इंडिया में जाके खेल सकती है तो इन्हें भी खेलना चाहिए था। एक क्रिकेट ही तो है, कह लें कि दोनों मुल्कों की नफरत की जो ख़त्म कर सकती है। वैसे अब देख लें यहाँ पे अगर वो गुरु नानक का दरबार है, यहाँ से कितने सिख आ रहे हैं करतारपुर, एक भी कह के देख ले कि यार इंडिया में पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा इशू है, पाकिस्तान में वो हैप्पी होके जा रहे हैं, खुश होके जा रहे हैं। ये आम एक टिकटॉकर बिंडर था जिसकी तरफ ये पिछले दिनों में 4 से 5 आए हुए थे और कितने वो हैप्पी होकर रहे हैं, एक हफ्ता उसके घर पे रहे हैं, इंजॉय करते रहे हैं, वो डेरें पैलियाँ फसलें वो सारा वो ही देसी कल्चर अपनाते रहे, बड़ा मज़ा रहा है। तो इंडिया टीम को आना चाहिए था यार, बड़ा अफसोस हुआ, यकीन करें। और इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई रिप्लाई देना बनता है। और भी ज्यादा अफसोस नहीं होगा जब 3 साल के लिए उन्होंने कह दिया इंडिया ना यार, ये 3 साल पाकिस्तान आपके ख्याल में जाएगा इंडिया? पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है, जब इतने बड़े ये फैसले हो सकते हैं तो ये भी जा ही सकता है।